याद आ गया सर जी, जो टकरा के जाता है उसको अपवर्तन कहते हैं। याद आ गया सर जी, जो आर पड़ जाता है उसको अपवर्तन कहते हैं। नहीं सर जी, जो टकरा के जाता है उसको अपवर्तन कहते हैं। यानी कि धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और जैसे ही हटाएगा तो थोड़ा देर बाद वो अपने फैलने लगेगा। सेम उसी प्रकार जब रूम में खोलते हैं देखो एक काला अंधेरा पड़ जाता है। यहाँ पे देखो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ उसका नाम, यानी कि आँख हम लोग पढ़े, आज आई पढ़ चुके हैं, लेकिन नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। अपने आँख के बारे में हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए थे। अब उसका जो नाम था उसके हम कुछ रिटर्न करेंगे, फिर लिखेंगे। जैसे में नाम हम लोग पढ़े थे आइरिस, पारितारिका, ये सब जितना हम लोग पढ़े थे, जितना नाम है ना, श्वेत पटल, ये सब सबका हम क्या करेंगे, उसका डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो आज मेरा रहेगा रिटेन ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा तबीयत खराब है, तो आज मेरा रिटेन ही रहेगा। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, अगला बार से मैं हाथ से लिखूंगा, लेकिन आज रिटेन ही रहेगा। तो मेरा नाम अभी है और आज आप जुड़ चुके हैं फिजिक्स जी मैथ में। तो जैसा कि हमने बताया कि आज रिटेन ही क्लास चलेगा, जो कि आपका बोर्ड पे लिखा हुआ रहेगा, बस हम समझाने का काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास वीडियो भेजना भी ज़रूरी है और थोड़ा तबीयत भी ज़रूरी है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम क्या किए कि आज शॉर्टकट लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगा के तुरंत ख़त्म कर दे। तो चलिए आप हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को, आप देख रहे होंगे, करनिया पढ़ना है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम समझाएंगे भी, लिखने का टाइम भी देंगे, और इसका पीपीटी टेलीग्राम पे दे देंगे। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, कॉर्निया समझते हैं। कॉर्निया किसको कहते हैं वो सबसे पहले इधर आके देख लीजिए। तो कॉर्निया कहते हैं बाहर वाले को। किसको कहते हैं, बाहर वाले को। अब देखो कॉर्निया हम समझाते हैं, जरा सा इसको हटा के समझाने में बढ़िया से आता है। देखो इसको ऐसे करो ना आईना में, तो यहाँ सफ़ेद दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। अब यहाँ सफ़ेद दिख रहा है, उस पर क्या बोले थे हम, कि जैसे हम फ़ोन पे टेम्पर चढ़ाते हैं, क्या बोले, फ़ोन पे जैसे टेम्पर चढ़ाते हैं, सेम उसी प्रकार वो सफ़ेद को कहते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल के ऊपर जो होता है, यानी कि श्वेत पटल पे ही होता है, क्या होता है, एक पारदर्शी पतला झिल्ली होता है, पतला झिल्ली होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, कॉर्निया कहते हैं। वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। अब पारदर्शी है तभी तो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको घेर दें, नहीं दिख रहा, तो वो तो पारदर्शी नहीं होगा, वो तो पता है, लेकिन दिख रहा है तो पारदर्शी है। यानी कि क्या कह रहा है ना, कि आँख के सबसे आगे का क्या पारदर्शी भाग जो क्या है, कॉर्निया कहते हैं। हम वही तो बोले कि जो सफ़ेद है वो श्वेत पटल, यानी कि श्वेत पटल के जो ऊपर से रहेगा, यानी कि उसी पे रहता है श्वेत पटल पे, उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। अब देखो ये तो हम जान गए कि ये पारदर्शी होता है, लेकिन अब इसके बाद समझ क्या रहे, अब उसी पे से होकर तो प्रकाश जाएगा। क्योंकि देखो सबसे पहले बड़ा हमको क्या दिख रहा है, श्वेत पटल दिख रहा है ना। श्वेत पटल के बाद क्या आप लोग को दिखेगा, तो आइरिस दिखेगा। आइरिस के अंदर क्या दिखेगा, तो पुतली दिखेगा। उसके बाद वहां से जाएगा प्रकाश। तो सबसे पहले कहाँ प्रकाश पड़ेगा, तो पड़ेगा श्वेत पटल पे, यानी कि पड़ा कहाँ पे, कॉर्निया पे। अब कॉर्निया क्या करेगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यह प्रकाश को क्या अपवर्तन करता है। अपवर्तन समझते हो, हम लोग इससे पिछला वाला चैप्टर में पढ़े थे भैया। अपवर्तन पता बात तोहरा सबके, जरा सा टेस्ट ले बताइए, कमेंट करो, अपवर्तन किसको कहते हैं। याद आ गया सर जी, जो टकरा के जाता है उसको अपवर्तन कहते हैं। याद आ गया सर जी, जो आर पड़ जाता है उसको अपवर्तन कहते हैं। नहीं सर जी, जो टकरा के जाता है उसको अपवर्तन कहते हैं। कमेंट कर दिया। अब हम बताते हैं, जो अंदर ढुक जाए, क्या बोले थे, जो अंदर ढुक जाए उसको अपवर्तन कहते हैं, और जो टकरा के चल रहा है उसको परावर्तन कहते हैं। तो भैया लेंस क्या होता है, तो लेंस तो होता है अपवर्तन। प्रकाश ढुक गया, यानी कि अगर कॉर्निया के अंदर प्रकाश नहीं ढुकेगा तो हम लोग का क्या पता चलेगा कि दिखेगा कैसे, है ना। क्योंकि लेंस तो अंदर वही देखता है, अगर प्रकाश ढुके बाहर नहीं होगा तो कैसे देखेंगे हम लोग, सिंपल भाषा में तो समझते हैं, वो क्या जाएगा, अपवर्तन करेगा। इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइरिस पढ़ेंगे, जिसको हम परितारिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका। समझ में आया, परितारिका, सॉरी समझ में नहीं, मतलब आइरिस का दूसरा नाम क्या है, परितारिका है। अब समझिए, आइरिस कहते हैं किसको, इधर आ जाइए, किधर गया, आइरिस, है ना। ये बीच वाले भाग को कहते, क्या कहते हैं, बीच वाले भाग को कहते, यानी कि पुतली के जस्ट ऊपर, पुतली के जस्ट ऊपर। यानी कि देखो अब पुतली इसके अंदर है ना, पुतली कहाँ दिख रहा, आइरिस के अंदर दिख रहा है। इससे हम पहले लेक्चर में पढ़ाए थे,
देखे होंगे तो अच्छा है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इस सब का इसमें केवल उसका डायग्राम का पूरा एकदम डिटेल्स करके बताए थे। तो अब देखिए आइरिस क्या करता है ना कि वो पुतली को साइज बनाता है, यानी कि अगर आइरिस बढ़ गया तो पुतली भी बढ़ जाएगा, आइरिस घट गया तो पुतली भी घट जाएगा। ऐसा था पिछले में हम बताए थे। इसका मतलब तो यहाँ देखो क्योंकि पूरा चारों तरफ से घेर ले। अब हम बताते हैं एक एग्जाम्पल के बेसिस से। मान साइकिल चलाया है, उसमें टायर होता है या फिर गाड़ी में टायर होता है, सॉरी ट्यूब होता है और टायर होता है, दोनों होता है। ऊपर से टायर का लेयर चढ़ा दिया और नीचे ट्यूब होता है। अब तुम ट्यूब को क्या करो ना कि टायर के बाहर निकाल के हवा भरो, वो ज़्यादा फैल जाएगा। लेकिन वही तुम ट्यूब के अंदर रख के भरो, वो ट्यूब के हिसाब से ही, टायर के हिसाब से ही ट्यूब रहेगा। इतना तो पता है ना, क्योंकि अगर जैसा उसका शेप है सेम उसी प्रकार से हवा भरेंगे उतना ही रहेगा, ज़्यादा भरेगा तो ब्लास्ट। पता है तुम लोग को, तो सेम उसी प्रकार ये है। यानी कि अगर इसका ट्यूब का साइज बढ़ा दिया जाए, मतलब कि आइरिस का साइज बढ़ा दिया जाए, तब पुतली ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जैसे ही टायर का साइज छोटा कर दिया जाए तो पुतली, यानी कि आइरिस का साइज क्या करेंगे, छोटा करेंगे, तब पुतली भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कि आइरिस किस पे, सॉरी आइरिस पे कौन डिपेंड करता है, पुतली। पुतली पे आइरिस नहीं करेगा क्योंकि पुतली अंदर जटाइल है। अब एक और बात बताते हैं, हम पापा सबको बात मानते हैं कि हम लोग का पापा बात मानते हैं। पापा जो ये करने का तो करने का, चाहे तो फट्ठा लगे या फिर लाठी, करना तो पड़ेगा। चाहे लगे बांस को निकाल के मार बांस के करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे, करो तो करो, है ना। सेम उसी प्रकार है। यानी कि आइरिस पे क्या कर, आइरिस बढ़ा तो पुतली बढ़ा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या बोला, पुतली के चारों ओर क्या होता है, उपस्थित रंगीन मांसपेशिया के भाग का परितारिका होता है, जिसको आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मांसपेशिया। अब देखो आप आईना लो, आईना के में देखो, उजला को क्या कहते हैं, नाम याद करो, श्वेत पटल। श्वेत पटल के अंदर क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे, तो आइरिस बोलेंगे, जिसको परितारिका कहते हैं, परितारिका। अब देखो आइरिस जो है, आइरिस जो है काला है, हाँ, किसी का भूरा होता है और किसी का नीला होता है। तो वही बोला है कि रंगीन, यानी कि 3 तरह का रंगीन होता है। वही रंगीन मांसपेशिया का होता है, वो तो पता है कि मांसे का बनल है, कोई प्लास्टिक ईटा का तो बनल ना है कि सीमेंट से जोड़ के बना दिया है। उसके भाग को क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ में आया। हाँ, अब ये होता कैसे सो देख लो। यह पुतली के आधार, क्या है, आधार को नियंत्रित करता है, यानी कि ये जो पुतली है ना, इसको नियंत्रित करता है, यानी कि इसको कब्जा में रखता है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश, अब देख लो, प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। अब देखते हैं ना, सबसे पहले हम क्या बोले, श्वेत पटल। अब श्वेत पटल या फिर हम लोग कॉर्निया कह रहे हैं, उसी पे होता है। तो सबसे पहले तो उस उजरका भाग पर पड़ेगा प्रकाश। अब उजरका भाग से कहाँ जाएगा, तो जाएगा कॉर्निया पे जाएगा, सॉरी क्या कहते हैं इसको, आइरिस पे जाएगा, है ना, या परितारिका पे जाएगा। तो सबसे पहले श्वेत पटल पे गया, फिर जाएगा आइरिस पे जाएगा। अब आइरिस पे गया तो पहले तो उजरका पे पड़ा, फिर कई जगह पे पड़ेगा। प्रकाश अंदर किससे जाता है, तो पुतली से जाता है। किससे जाता है, पुतली से जाता है। लेकिन उससे पहले कहाँ पड़ेगा, तो उससे पहले आइरिस पे पड़ेगा। समझ में आया ये, तो हाँ बिल्कुल आया। अब ये लिखिए जरा सा, ये लिख लेंगे तो बताइएगा हमको। लिख लिए, तो लिख लिए तो अच्छा बात है। इसको हम लेते हैं एक। हाँ तो देखिए हम पिछले पढ़ ले। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ सब क्या पुतली है, तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, आइरिस पढ़े थे। अब आइरिस या परितारिका पढ़े थे। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ प्रकाश आया, सबसे पहले श्वेत पटल से परितारिका में आया। अब उसके बाद कहाँ जाएगा, पुतली में जाएगा। अब यहाँ से आधा बच्चे का ये कंफ्यूजन होगा कि क्या इस काला जो है, जिसको आप आइरिस कह रहे हैं, उसको, सॉरी, उसके अंदर भी क्या पुतली होता है। अब इसमें यहाँ दिक्कत, आधा बच्चा को यहाँ नहीं बुझा रहा होगा। अब बताते हैं, अपना फ़ोन है ना, फ़ोन के पलटो, फ़ोन को पलटने के बाद वहाँ देखो तो क्या काला तुम्हारा कैमरा के पास दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, या फिर कोई के पास सफ़ेद भी होगा, वो चलेगा। अब उसके अंदर देखो तो लेंस, ये एकदम पतला सा बिंदु टाइप का लेंस लिखा होगा, जिससे हम लोग फोटो खींचते हैं, है ना, वो लेंस, हाँ है। सेम उसी प्रकार ना, वैसा ही सेम क्या होता है, पुतली होता है। यानी कि आइरिस के अंदर, परितारिका के अंदर क्या होता है कि वो बिंदु छोटा सा एक होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली। अब ये कहता क्या है वो देख लो।
पुतली कहता है परितारिका के बीच में क्या छोटी सी छिद्र होती है, क्या होती है, छोटी सी, उसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और इसी रास्ते से प्रकाश अंदर जाता है तो हम लोग देखते हैं। अब देखो हम बताते हैं यहाँ से। अब एक चीज़ और हम गौर किया होगा, क्या वो देखते हैं, टॉर्च कोई डायरेक्ट तो आँख पर बाड़ा है, दोस्त या फिर मजाक से किसी को टॉर्च में इसे बाड़ा है तो कहता है ये देखा जाते कि टॉर्च बाड़ा ही आँख चिड़ मिला गेलक। सुना है इसे? ऐसे क्यों होता है पता है? साइंस के माध्यम से समझते आ जाओ। अब वहाँ पे प्रकाश क्या हो रहा है, उसको नॉर्मल पड़ रहा है आँख पे, है ना, बॉल या फिर नॉर्मल जल रहा है। अब उस पर एकाएक क्या करेगा कि एकदम पूरा फॉक्स का यानी कि बहुत सारा जो उसके यानी बहुत सारा प्रकाश उसकी आंखों पर डालेगा। जैसे ही एक बार एक प्रकाश को चेंज करेगा, या फिर दूसरी बात, जब अंधेरा रूम है तुम्हारा और तुम बाहर से खेल के आते हो, जैसे ही रूम खोलते हो तुमको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन तनका देर तुम रूम में शांति से रह जा तुमको दिखने लगेगा। क्यों होता है? देखो सबसे पहले पुतली जो होता है ना, उसको एक बार एक प्रकाश पड़ने के बाद या फिर एक बार एक प्रकाश कम होने के बाद पुतली बड़ा या छोटा होने लगता है। अब जैसे ही उस पर एक बार एक तुम टॉर्च आंख पे जलाएगा ना तो उसका पुतली छोटा हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। और जैसे ही हटाएगा तो थोड़ा देर बाद वो अपने फैलने लगेगा। सेम उसी प्रकार जब रूम में खोलते हैं एक काला अंधेरा पड़ जाता है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया, जब तेज प्रकाश पड़ेगा तो पुतली छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब कम प्रकाश पड़ता है तो पुतली बड़ा हो जाता है। समझ में आया? अब इतना तो आएगा समझ में। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कॉर्निया पढ़े हैं, आइरिस पढ़े, पुतली पढ़े, तीन को पढ़ लिए। अब पुतली के बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाओ। पुतली के बाद तो लेंस है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लेंस है। इसको क्या है, लेंस है। तो पुतली के बाद हम आ गए लेंस पे। अब लेंस तो पता है आंख में कौन सा लेंस लगता है, हाँ पता है। अब बता दो भाई, बता दो। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया पता है तो लोग को, लेकिन क्लास लेने के लिए लेना पड़ता है क्लास, है ना। बताओ चलो लेंस बताओ तो जल्दी जल्दी। पता चला? अब देखते हैं। यहाँ पे लगता है उत्तल लेंस लगता है, क्या लगता है, उत्तल लेंस लगता है। अब देखो ये कहता क्या है, यहाँ ये पारदर्शी होता है, हम लोग पता है कि लेंस पारदर्शी होता है। सर जी आगे बताओ लेंस, क्योंकि हम पिछले क्लास में अच्छा से पढ़े हैं, एकदम अच्छा से जो पढ़ाए थे एकदम डीप में, जो समझा के लिखा के, है ना। क्योंकि आज हम यहाँ पे लिखे जो बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है, पहले हम लिखा के पढ़ाते हैं, है ना, तो सही रहता है, क्योंकि आप लोग को लिखने में भी समझने में भी ठीक होता है। लेकिन आज पूरा प्रयास करेंगे, समझाएंगे, भले लिखा हुआ है लेकिन पूरा समझा देंगे आपको। तो देखते हैं लेंस है तो लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है, यानी कि आर पार प्रकाश को जाएगा, यानी कि प्रकाश ढुकेंगे तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। आया समझ में? तो ये क्या बोला ना कि नेत्र लेंस जो है ये एक पारदर्शी है, पारदर्शी लचीला होता है, और ये उत्तल लेंस होता है। अब ये लचीला क्यों बोला सर जी, वो हमको बताइए, ये लचीला बोला क्यों। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, अभी भी पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे सिलियरी मांसपेशिया। क्या है सिलियरी मांसपेशिया? सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है कि ये कभी कभी लमड़ जाता है तो ये पचक गया, यानी कि ऐसे करेंगे तो ये ढीमसिना पचक गया। और जैसे ही ये क्या हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशिया ऐसे दबेगा अंदर में, यानी कि क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। यानी कि इसीलिए बोला कि लचीला होता है, यानी कि सिलियरी मांसपेशिया इसको लमड़ेगा तो ये पतला हो जाता है, फुलाएगा तो ये मोटा हो जाता है। यानी कि किसके माध्यम से चलता है, ये इसी सिलियरी मांसपेशिया के हिसाब से ये इसी कारण ये लचीला होता है। ठीक है सर जी। उसके बाद पढ़ेंगे ये अपने क्या प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने में सहायता करता है। अब यहाँ पे आधा बच्चा कंफ्यूज कि रेटिना है कहाँ सर जी, जा गड़बड़ा गया, तब तुम पिछला क्लास नहीं किया। ये सब क्या है, रेटिना है। अब देखो यहाँ से प्रकाश आया, श्वेत पटल पे पड़ा, याद करो, श्वेत पटल के बाद तो सर परितारिका पे पड़ा, उसके बाद तो सर पुतली पे पड़ा, उसके बाद तो लेंस पे पड़ा। अब लेंस पे पड़ गया ना तो लेंस क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। क्योंकि हम लोग पिछले वाले में पढ़े थे, इसका किरण आरेख पढ़े थे, तो लेंस पर पड़ता है, ऐसे लेंस पर पड़ा तो ये क्या बनाएगा, तो यहाँ से प्रतिबिंब बनाएगा, प्रतिबिंब ऐसे बनाएगा। अब प्रतिबिंब तो क्या सर जी, एक बात बताइए कि प्रतिबिंब अगर ये बनाता है तो उत्तल लेंस तो प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है ना, छोटा भी बनाता है,
सही है बात। तो हाँ, और वास्तविक बनाता है। तो क्या ये इसमें भी बनाता है? तो बिल्कुल बनाता है। लेकिन हम आपको देख रहे हैं, अभी बेंच को देख रहे हैं, टेबल को देख रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ को इतना जैसे देखते हुए आ रहे हैं, या फिर आने वाले में भी देखेंगे, तो वहाँ तो सीधा देख ले, मतलब तो झूठ बोले था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी तो उसमें भी दिया गया है। अब हम बताते हैं कैसे होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या करता है कि इसका प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। इसका क्या करता है? प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, लेकिन मस्तिष्क जो है वो सीधा करता है। यानी कि मस्तिष्क तुमको दिखाएगा सीधा, क्योंकि भैया ये नहीं है तो ये कुछ भी न रहने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरे पास मशीन ही नहीं है तो बाजा लाकर क्या कर सकते हैं। ये सही है कि बाजा नहीं रहेगा तो मशीन लाकर क्या कर सकते हैं, लेकिन दोनों का कंपेयर बना रहना चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं कि तुम हो वो नहीं है तो ज़िंदगी चल रहा है, उसके बगैर तुम नहीं हो फिर भी ज़िंदगी चल रहा है, तो वो अलग हो गया, लेकिन यहाँ अलग है ना। सही बात है क्या? चल रहा मस्त। तो क्या करते हैं भाई, चलना चाहिए उसके बगैर भी, क्योंकि अगर क्या कहते हैं, चाहे चलो पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो मन क्या करते हैं, इसका प्रतिबिंब इधर बनाएगा, ठीक है, और वो कहाँ बनाएगा? रेटिना पर बनाएगा। और ये प्रतिबिंब कैसे बनाता है? वास्तविक, उल्टा और क्या बनाता है? वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। क्लियर क्लियर। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सिलियरी मांसपेशियां। अब ये है क्या? तो थोड़ा देर पहले आप यहाँ पे देखे होंगे कि सिलियरी मांसपेशियां हम पढ़ाए थे। यहाँ पे क्या पढ़ाए थे? सिलियरी मांसपेशियां से पहले लेंस पढ़ाए थे। तो वहाँ पे देखे होंगे सिलियरी मांसपेशिया का काम क्या है। तो लेंस को अगर सिलियरी मांसपेशिया खींचा गया तो लेंस पतला हो गया, सिलियरी मांसपेशिया फूल गया, यानी कि दोनों पास में आ गया, तो क्या होता है? नेत्र लेंस फैल गया। तो उसी का काम क्या करता है? देखो नेत्र लेंस क्या कर रहा है, ये नेत्र लेंस क्या करता है? वक्रता केंद्र को बदलता है। सर जी मतलब आप तो ये नहीं बताएं कि वक्रता केंद्र क्या होता है, क्या ऐसे बदलता है। तो देखो हम बताते हैं वक्रता केंद्र क्या बदलता है, क्या ऐसे समझ से। इससे पहले, उससे पहले अगर आप पढ़े होंगे पिछले वाला तो वक्रता केंद्र पता होगा, आधा को नहीं पता होगा। वक्रता केंद्र बता दे, एक सर्कल का बीच वाले पॉइंट समझते हो ना, सर्कल का बीच वाले पॉइंट को सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। वो आप समझो, ये लेंस है, हाँ। अब ये लेंस मान लिया जाए कि यहाँ इसका वक्रता केंद्र है ये। अब ये फूल गया तो लमड़ेगा। अब ये जैसे लमड़ेगा तो ये तो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ जैसे ही पचकेगा तो ये मोटाएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वही क्या कहता है ना कि ये वक्रता केंद्र को बदलता है, यानी ये जैसे ही बदलेगा इसका प्रतिबिंब भी बदल जाएगा, क्योंकि वो जब बदलेगा, वक्रता केंद्र बदलता है तो उसका प्रतिबिंब बदलेगा। आगे पीछे होगा तो वो प्रतिबिंब भी बदलेगा। ठीक है, यूँ हम आगे पढ़ेंगे। जब आगे पढ़ेंगे हम लोग निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, उसके बाद उसका पढ़ेंगे कि कहाँ पे वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनाता है, या फिर जब दूरदृष्टि खराब होता है तो कौन सा लेंस हम लोग प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि खराब होता है तो कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे पढ़ो। ये क्या करता है? लेंस की फोकस दूरी बदलता है। क्या करता है? फोकस दूरी बदलता है, मतलब इसको चेंज करेगा तो इसका प्रतिबिंब अलग बनाएगा, वही है। और आंख अलग अलग वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, यानी कि जब वो अलग अलग चेंज करेगा, है ना, तो वो क्या करता है? कहीं भी आगे रखा, पीछे रखा, उसी के हिसाब से वो वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। और ज़्यादा दिक्कत हो गया तो बस वही चश्मा लगाना पड़ता है। निकट दृष्टि दोष कहते हैं जब दूर को वस्तु को नहीं देखते हैं, नज़दीक के नहीं देखते हैं तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कुछ अच्छी बल्ला लगाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है ना। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आइए, अब आगे कहता है रेटिना। भाई साहब क्या बोला? रेटिना। ये और ये क्या बोलता है कि हमरा पढ़ा के ना प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? सीधा बोलता है कि हम वो है जो शुरू से प्रकाश आ रहा है, लेंस पे टकरा रहा है, वो सब कुछ तांडव कर रहा है, हम चुपचाप खड़ा है, हमरा पढ़ाएगा, प्रकाश टकराएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, बात खत्म। यही इतना ही कहता है कि तू सब तांडव खेलो, उससे हमको कोई फर्क नहीं है। तू आगे पीछे हो जाओ, तू मोटा जाओ, पतला जाओ, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम बस खड़ा है, तू आओ, हमरा पर टकराओ और प्रतिबिंब बनाओ, बस यही कहता है। देखो सही बताते हैं। रेटिना आँख को अंदरूनी
प्रकाश संवेदी परत करता है। इसका मतलब है कि यहाँ क्या करता है ना कि प्रकाश इधर ही बनता है, रेटिना पे ही प्रकाश बनता है। अगर ये मोटा यानी कि इसका प्रतिबिंब टकरा के यहाँ रहा है तो इसको क्या करता है, चश्मा आगे लगा के इस पे बनाता है, या फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ है तो चश्मा को अंदर लगा के इधर बनाता है, यानी उत्तर लगा देता है तो उधर प्रतिबिंब कर देता है, अवतर लगा देता है तो अंदर कर देता है। अगले पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसका कहने का मतलब ये है, पिछला वाला क्या होगा था तो समझ गया होगा, यहाँ से प्रकाश जाता है ना तो ये वाला टकराएगा कहीं फोकस पे, इसका कहीं तो फोकस है ना, इसका तो फोकस है, तो इसका फोकस अगर इधर आ गया, हमको लाना यहाँ पे है तो इसका है, तो हम क्या करेंगे ना कि इधर चश्मा लगा देंगे, यानी कि यहाँ लेंस है लेकिन चश्मा यहाँ लगा देंगे। भाई साहब देखो, इसके अंदर लेंस है लेकिन चश्मा इधर लगता है तो दूर है ना चश्मा, तो उसी हिसाब से लगा दिया जाता है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ से खींच कर यहाँ जाएगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, या फिर अगर यहाँ पे ऐसे ही टकरा गया ऐसे तो इधर पहुंचाना है तो अंदर का मतलब कि उत्तर लगाएंगे तो इसका यहाँ पे बनेगा ऐसे करके, ठीक है। तो यही कहता है, ये क्या कहता है देखते। अब ये कहता क्या, देखो वस्तु को वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये तो उत्तल का नियम ही है। अब आगे पढ़ते हैं दृष्टि तंत्रिका कि आधा बच्चा को कंफ्यूजन है, ये है क्या, हम है ना बताने के लिए है क्या। उससे पहले तुम अपने फ़ोन में फ़ोटो रखते हो, हाँ सर ये फ़ोटो है, वीडियो है, ओकरो है ना, हमें पता है कि ओकरो एकदम इतना सीक्रेट जगह पे रखा है ना कि खोजने वाला परेशान हो जाता है, लेकिन खोज ही लेता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी सब जानता है, बच्चे जानता है ना, पता है हमको। तो देखो ये फ़ोन से डाटा केवल क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। मान लीजिए कि वीडियो एडिटिंग करना है अच्छा सा, या फिर कहीं गए तो किसी में फ़ोटो ट्रांसफ़र करना है तो ब्लूटूथ है, या फिर हम लोग कंप्यूटर ये सब चलाते तो वहाँ से लेते हैं तो क्या करते, डाटा केवल घुसाए और ले लिए। सेम उसी प्रकार ये भी करता है। ये क्या करता है ना कि ये देखो ये इतना सारा है, ये क्या 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 दिमाग में लगा हुआ है, ये गया डाटा केवल, ये कहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा। कहाँ जाएगा डाटा केवल, इसको ये डाटा केवल है, इसके माध्यम कहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा। अब दिमाग क्या करेगा, अब दिमाग सोचेगा इसका काका किया है, केकरा देखा है, केकरा नज़र मारा है, वो कैसा थी, क्या कपड़ा पहनी हुई थी, सब देख रहा है, सब देखा और तुमको धक से ना कहेगा ओ फलनवा है, ये चिन्ह गए हम, होता है ना। अब कैसे वो बताते हैं सिंपल भाषा में। देखो ये क्या करेगा, तुम किसी वस्तु को देख रहे हो, ये प्रकाश आया, आँखों पे गया, श्वेत पटल पे गया, उसके बाद परितारिका पे गया, फिर कहाँ गया तो पुतली पे गया, उसके बाद लेंस पे गया, है ना। उसके बाद क्या बनाया, प्रतिबिंब बनाया, प्रतिबिंब डाटा केबल से भेजा उसको, रेटिना डाटा केबल से भेजा उसको आगे दृष्टि तंत्रिका से, जिसको हम डाटा केबल कहते हैं, दृष्टि तंत्रिका, उसको भेजा मस्तिष्क में। वो कहा अच्छा हम सर जी के फिजिक्स वीडियो देखे थे दिया, ओ बढ़िया लगी थी देखे में, हाँ अच्छा सर जी के तबीयत खराब है, ओ अच्छा सर जी कैसे भेल है। फिर तनका देर बाद ऐसे करेगा कि उसको देखा, अच्छा वैसे है, अच्छा एक कॉपी पढ़ी लिखाई था, अब फिर तनका खिड़की से देखेगा, अच्छा वो दिखाई पड़े थे, ऐसे करेगा। तो ले कौन जाता है, ये क्या करता है कि डाटा केबल के माध्यम से, यानी कि सेम उसी प्रकार क्या करता है, दृष्टि तंत्रिका जो है ना वो दिमाग के पास ले जाता है, और वो क्या करता है प्रतिबिंब तुमको दिखाएगा कि वो देखो, उसको पहले जांचेगा कि वो कौन है, उसको फिर तुम्हारे दिमाग में लगा कि हाँ ये फलनमा है ना। तो ये बात क्या, दृष्टि तंत्रिका तंत्र रेटिना से प्राप्त विद्युत संकेत, यानी कि जो भी संकेत होगा वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है ना। और क्या करेगा, मस्तिष्क इन संकेतों को व्याख्या करेगा और क्या करेगा, हमें इस वस्तु को दिखाई देने का अनुभव प्रदान करेगा, यानी कि वो वस्तु हम लोग देखेंगे वो प्रदान करेंगे। समझ में आया, यानी कि डाटा केबल से लाए और फ़ोन में हम अपना वीडियो को देखने लगे। सेम उसी प्रकार करता है कि जब हम लोग जाते हैं और बस स्टॉप पे या फिर कहीं गांव में खड़ा रहते हैं, 2 चक्का लगा के इसे वो जा रहा है तो उसको देखते, ओह लाल कपड़ा पहन है भाई साहब, ये देखो ऐसे बाल है, दिमाग प्रकाश गया सिंह, फिर जा रहा है यहाँ, अच्छा वो है देख लिए, है ना, मन में खुशी आल महल, वैसा होता है भाई। ठीक है, बस बोलने वाले थे बट देख
अभी तक का क्लियर हो गया। हाँ, तो हम लोग इतना पढ़ लिए, यानी कि आंख के बारे में इस पिछले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिए थे, आज उसका पूरा डिफिनीशन दे दिए। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, हम सब कौन सा चश्मा लगाएंगे, अगर दूर का वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा था कौन सा चश्मा लगाएंगे, निकट का नहीं देख रहे हैं तो कौन सा चश्मा लगाएंगे, ये सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग जुड़िएगा और प्रयास करिएगा कि अच्छे से पढ़िए, है ना, मेहनत अच्छा से लगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास आ गया। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अब लाइव क्लास लेने का हम सेटिंग कर रहे हैं, लाइव क्लास लेने का थोड़ा सा उसमें दिक्कत होता है, बहुत सारा चाहिए चीज़ मेरे पास उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध कराने का प्रयास भी करेंगे। दूसरा फ़ोन खोज रहे हैं ताकि तुम्हारा मैसेज देखेंगे तब ना जवाब देंगे उसका, ना तो नहीं जवाब देंगे ना तो गुस्सिया जाएगा, हाँ मास्टर साहब हमारे मैसेज के जवाब ना दे तो हम जा रही है, तब मैं दूसरा फ़ोन खोज रहे, क्या करें, खोजना पड़ता है ना, काहे कि है मेरे पास नहीं, क्योंकि सब यूज करने वाला है। अब भैया का वो उधर उधर, तो हम प्रयास करें कि अपना हो, ताकि जिस समय मन करे शाम वाला में क्लास चलेगा 7 से 8 ये सब रखेंगे, ताकि तुम लोग एकदम स्कूल से आप फ्रेश होके और ऑनलाइन जुड़ेंगे, सब भाई अपना मेहनत करके पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, है ना, तो बढ़िया रहे। और अपने दोस्त सबको भी बताओ ताकि पढ़े, है ना। हम सब कहते हैं क्या कि कर्म किया है तो कांड किया है तो कर्म भी दोस्त के साथ करो, अच्छा लगेगा। और उसको भी बोलो कि पास हो जाओ, कम से कम फर्स्ट डिवीजन अच्छा नंबर से, एकदम 400 450 430 ऐसे नंबर से तो अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और याद रखना कि हम लोग चश्मे कल लगाएंगे, अच्छे से देखेंगे कि कौन सा दृष्टि लगता है, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो इसके लिए ओके बाय, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।